देखिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आए हैं कल के टॉपिक की अपनी, ठीक। तो कल का टॉपिक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके विजिट करके उसे देख सकते हैं। बात को आपके लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इस वाले ट्रिपल प्रोडक्ट की। इस वाले ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग बोलते क्या थे? स्केलर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। अब इस ट्रिपल प्रोडक्ट की बात चल रही है तो हमें पता है ए बी सी, इसकी वैल्यू होती क्या थी हमारे पास? जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में थी वो लिखते थे हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक। तो मैंने क्या करना है, आपको एक बार इस मेथड से बता देना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी जब निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी। एक मैंने एक और वैल्यू बताई थी जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में थी, अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग बता सकते हैं। ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसको मैं कहूँगा ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इससे आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अगर इससे आप जाएंगे तो बहुत ही लेंदी होगा और बहुत ही टाइम वेस्टिंग होगा। तो मैं ये कहता हूँ अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है तो इस वाले मेथड से आप ना जाकर इस वाले मेथड से अप्रोच करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा और मतलब एक्यूरेसी भी बनी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले बात करेंगे इस वाले मेथड की, ठीक। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा बी क्रॉस सी। तो हमें पता है बी क्रॉस सी कैसे निकाला जाता है, उसमें तो कोई शक है नहीं सर। पहले क्या लिखेंगे? आई जे के, ठीक। उसके बाद बी के वेक्टर्स के कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1 -1 4 और सी वेक्टर कोफिशिएंट्स क्या है? 2 -5 3। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी सर, यहाँ पे आई ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर चला जाएगा, मतलब ये वाला रो, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला रो चला जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बता दूंगा कैसे क्रॉस निकाला जाता है, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका -3 प्लस का 20। और जब ये जाएगा, ये हमारे पास था बेटा 1, इसको याद रखिएगा ये 1 है। तो जब ये जाएगा तो ये आ जाएगा 3 - 6, ठीक। और ये के, जब ये वाला कॉलम और ये वाला रो जाएगा तो हमारे पास आएगा -5 + 2, ये आ जाएगा -5 + 2, ठीक। तो ये हमारे पास अपना वेक्टर आ जाएगा बी क्रॉस सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको 17 आई कैप, ठीक। और यहाँ पे आ जाएगा अपना ये अपना जे वाला क्या होगा? सॉरी जे वाले में हम लोगों ने गलती कर दी, 3 - 8 आएगा, हमने ऐड कर दिया, सॉरी। ये आ जाएगा 3, ये आएगा 3 - 8, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 5J और ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 3K, ठीक। तो ये हम लोगों ने डॉट तो निकाल लिया, सॉरी क्रॉस तो निकाल लिया बी क्रॉस सी। अब ए के साथ क्या लेना है हमने इसको? डॉट में। तो ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए वेक्टर लिख लेंगे, हमारे पास दिया गया I -J माइनस का 6K और डॉट हमने लेना है 17I + 5J - 3K से, सॉरी 5J और -3K से, ठीक। तो 5J - 3K से। तो I का I से मल्टीप्लाई होगा 17 आ जाएगा, J का J से मल्टीप्लाई होगा -5 आ जाएगा और K का K से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 18 आ जाएगा। तो 18 70 कितना होगा? 17 कितना होगा? 35। 35 में 5 जाएंगे, कितना आएगा बेटा? 30। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी अपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सरल तरीका है, आप लोग इसे निकाल सकते हैं कैसे भी करके, ठीक। जो दूसरा तरीका है वो हम लोग जो बताने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग आपको डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख देंगे पहले। तो मैं डायरेक्ट इसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। ए बी सी जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकाली जा सकती है। वो हम लोग कोफिशिएंट्स पहले लिखेंगे। तो अपना ए के कोफिशिएंट्स क्या है बेटा? 1 -1 6, ठीक। बी कोफिशिएंट्स क्या है बेटा? 1 -1 4 और अपने सी के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 2 -5 3, ठीक। अब मैं इसको अपना बेहतरीन तरीके से निकालने का प्रयास करूँगा। देखिएगा जब इसको निकालेंगे हम लोग तो पता ही एक्सपेंशन कैसे करेंगे, तो हम लोग लिखे भी दे रहे हैं यहाँ पे मैं एक्सपेंड करा रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग रो 1, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक। तो 1 आएगा यहाँ पे, ये वाला कॉलम ये वाला रो चला जाएगा, तो 3 का -1 से -3 और प्लस का 20, ठीक। ये माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये वाला चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा 3 और 8,
तो 3 माइनस 8, ठीक। ये आएगा अपना -6 और ये आ जाएगा -5 और अपना आ जाएगा +2, ये आ जाएगा प्लस का 2। तो ये अपने को इवेल्युएट कर लेंगे। ये आ जाएगा बेटा 17, ये आएगा -5 और ये -3 और -6 कितना होता है बेटा +18, ठीक। अगर ये भी गलत है तो आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है, तभी आपका गलत आ रहा है, अन्यथा ये गलत हो नहीं पाएगा। तो ये भी हमारे पास वैल्यू कितनी दे देता है बेटा 13 ही दे देता है। तो आप लोगों को अगर ये देखिए एक सॉल्यूशन कितना छोटा सा है, आप लोग खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन छोटा और कौन सा सॉल्यूशन बड़ा है। आप खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है, एक ये हमारे पास सॉल्यूशन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हमारे पास पहले टाइप का है, ठीक। और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन हमारे पास दूसरे टाइप का है। अगर हम देखेंगे तो ये एक ही लाइन में सॉल्यूशन है बेटा। आप लोग अगर इसको कंसीडर करेंगे तो एक ही लाइन में सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ में पहले क्रॉस निकालना पड़ेगा, फिर डॉट निकालना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम लोग इस मेथड से ज़्यादा अप्रोच करते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्टिव के लिए 3 स्टार रेटिंग देता हूँ। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसका मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताता हूँ कैसे इसको अप्रोच करेंगे हम, ठीक। तो हम लोगों को क्रॉस पता है, क्रॉस कैसे निकालते हैं अपने डिटरमिनेंट मेथड से। लेकिन अगर मान लो कंपोनेंट से सिर्फ दिए गए, मतलब आई जे के एक्स वाई जेड के सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट दिए, तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे पास या हमारे पास मतलब मेरा ही कोई एक मेथड नहीं है, हम लोगों के पास एक साइक्लिक मेथड होता है। अगर आप लोगों को ये बताया गया होगा तो बहुत ही अच्छी मेथड है ये। अगर नहीं है तो आप लोग अभी जान सकते हैं कि आई जे साइक्लिक मेथड है बेटा, ये ऑर्डर नहीं बदलेंगे, ठीक। आई का जब जे से क्रॉस करेंगे तो के आएगा, जे का जब के से क्रॉस करेंगे तो आई आएगा, के और अपना सॉरी उल्टा मैंने इसको शायद लिख दिया, हाँ ये इधर डायरेक्शन की तरफ जाएगा साइक्लिक, ठीक। के को जब आई से क्रॉस करेंगे तो जे आएगा। ये हमारे पास मेथड होता है आई जे के का क्रॉस करने का बेटा। डॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सेम का जब डॉट करेंगे तब वैल्यू 1 आएगी और डिफरेंट का जब डॉट मतलब स्केलर प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमेशा 0 आती है, ठीक। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे तो आई का जे के साथ क्रॉस होगा, बट अगर हम डायरेक्शन उल्टी कर देंगे मतलब पलट देंगे डायरेक्शन, तो हमें याद होना चाहिए कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो ये जो बराबर होता है बी क्रॉस ए के ही बराबर होगा, सॉरी बी क्रॉस ए के बराबर होगा। ये जो कंडीशन है हमारी बी क्रॉस ए के बराबर होगी। मतलब आई क्रॉस जे अगर के है तो सॉरी जे क्रॉस के हमारे पास माइनस के होगा। मतलब मैं लिख के बता देता हूँ, अगर मान लीजिए आई क्रॉस जे बराबर हमारे पास के मतलब होता ही है तो फॉर्मूला ये, तो अगर हम आई क्रॉस जे को कुछ लिखे तो आई क्रॉस जे को हम माइनस जे क्रॉस आई लिख सकते हैं फ्रॉम दी अबव फॉर्मूला, ये हो जाएगा। तो जे क्रॉस आई हमारे पास जो होगा वो होगा माइनस का के, ठीक। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ आई क्रॉस जे की, पहले मैं बात कर रहा हूँ जे क्रॉस के की। जे क्रॉस के की अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जे का के साथ अगर क्रॉस करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी आई, और हमारे पास के का आई के साथ क्रॉस बेटा जे होगा। बट इसी से हमको पता है कि आई का अगर क्रॉस मैं किससे कर दूँ के से, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का जे, ठीक। बस रख दो वैल्यू रखनी सर, और कुछ तो रखना नहीं, रखते। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आई डॉट आई, इससे हमको आई मिला है, प्लस यहाँ पे हमारे पास माइनस जे आएगा डॉट जे, आई डॉट आई बेटा कितना होता है 1, क्योंकि सेम वेक्टर्स का जब डॉट लेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक। और डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट लेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 0। ये भी सेम वेक्टर्स का है बट माइनस लगा हुआ है तो माइनस 1 आएगा, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। अब 0 से हमको क्या पता चला, अच्छा ये तो वैल्यू निकालनी थी, चलो इसको छोड़ते हैं, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो मैं बताना चाहता था, अभी 0 क्यों आया, ठीक। अभी हमसे कहा गया है, मेरे पास वो डायग्राम हो तो मैं बता सकता हूँ उसको, लीजिए मैं बता देता हूँ, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि कलर उसका ब्राइट नहीं है अभी। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास एक प्लेन है। तो इसमें अगर कोई 3 वेक्टर्स हैं, थोड़ी बात समझिएगा सॉरी, इस पे अगर कोई 3 वेक्टर्स हैं
ठीक। तो ये तीनों वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन में है तो इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को कि हम कोई भी तीन वेक्टर्स अगर किसी प्लेन में है, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन में है, अगर हमें ये नहीं पता है किस पर्टिकुलर प्लेन में, बट मैं ये बताना चाहता हूँ अगर कोई भी तीन वेक्टर किसी भी प्लेन में है तो वो वेक्टर्स हमेशा कैसे होंगे, कोप्लेनर। तो वो वेक्टर्स हमेशा कैसे होंगे बेटा, कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे। अब जैसे मैं बात करूं ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक। तो मैं बताऊंगा कैसे सर, कैसे मतलब मैथमेटिकली बता पाऊंगा कि ये कोप्लेनर ही है, कैसे बता पाऊंगा भाई, प्लेन की इक्वेशन तो पता नहीं है कि इसके वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगे, प्लेन एन कुछ नहीं पता मेरे पास, सिर्फ ये कहा गया कि ये हमारे पास कोप्लेनर है। मैं नए नए कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक। अगर आप लोगों को और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसके बाद मैं वहाँ पर क्वेश्चन अपलोड करने का प्रयास करूँगा। जैसे जैसे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्वेश्चंस और अपलोड करता जाऊँगा, ठीक। तो उसको मैं फिर सोल्यूशन देता जाऊंगा, अगर कोई डाउट होगा तो वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। तो हमने कहा कोई भी तीन वेक्टर अगर किसी भी प्लेन में है तो अपने प्लेन में अगर होंगे तो वो कोप्लेनर होंगे। तो कोप्लेनर को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे कि हाँ ये तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो ये चीज़ एग्जिस्ट करेगी, ये कैसे हो पाएगा। तो उसको करने के लिए हमें पता है जो ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना बेटा, किसका, ए बी सी, वो हमेशा कितना होना चाहिए, 0। क्यों सर, कल हम लोगों ने बताया था, एक बात पढ़ी थी कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड ये बताता है, ये हमें क्या बताता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ठीक। तो पैरेललोपाइप्ड कैसा होता है, 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में क्या आता है, उसका मतलब कह सकता हूँ कैपेसिटी निकालने के लिए, उसका जो स्पेस निकालने के लिए हम लोग वॉल्यूम का यूज़ करते हैं। हमने कहा तीन वेक्टर्स एक प्लेन में, तो क्या वो 3D स्ट्रक्चर कभी बनाएंगे, कभी कभी ये सोचिए कोई भी तीन लाइन्स है अगर एक प्लेन में है, मान लीजिए रूफ पे या फर्श पे ऐसे ही मतलब सीलिंग पे या ऐसे ही, मतलब तीन लाइंस आप ड्रॉ कर दें तो क्या वो कभी कभी 3D स्ट्रक्चर बनाएंगे, नहीं बना सकते। जब वो बनाएंगे नहीं तो उनका वॉल्यूम नहीं होगा, वॉल्यूम नहीं होगा तो वॉल्यूम कितना होगा, 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ बताना है कि ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास तीन वेक्टर्स का कितना होना चाहिए, 0। तो हमने अभी बताया इजी मेथड, कौन सा मेथड अपनाएंगे बेटा, इजी मेथड। अब इजी मेथड कौन सा था, डिटर्मिनेंट वाला, कौन सा वाला, डिटर्मिनेंट वाला। तो हमने सिर्फ क्या करना है, सीधे सीधे अपना क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना और कुछ नहीं करना, ठीक। तो सीधे सीधे अपने डिटर्मिनेंट की तरफ चलते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, 2 - 1 और अपना 1, ठीक। और ये है 1 2 और -3, ये है अपना 3 -4 और 5। तो ये अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ है सर, ये अपनी पर्टिकुलर वैल्यूज़ है। तो मैं इनका क्या करना चाहता हूँ, डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूँ। चलिए निकालते हैं। 2 से सर अलोंग R1 ही एक्सपेंड कर रहे हैं, इतना अंडरस्टूड रखिए आप लोग। तो ये आ जाएगा बेटा 10, ठीक। और अपना प्लस माइनस 12, ठीक। और ये आ जाएगा अपना 1, ये वाले एलिमेंट के अलोंग एक्सपेंड, तो ये वाला कॉलम ये वाला रो गया, तो 5 और प्लस 9, ठीक। और ये अपना +1 आ जाएगा बेटा ये वाला एलिमेंट, तो ये आ जाएगा -4 -6, तो -4 -6, तो ये अपना आ जाएगा 4, वो भी माइनस का, ये आ जाएगा 14 बेटा, और ये आ जाएगा -10। तो हमें दिख रहा है ये वैल्यू कितनी दे रहा, 0, क्योंकि ये 0 आ रहा तो ये कोप्लेनर होंगे, अगर 0 नहीं आता है तो कोप्लेनर नहीं होंगे। हमें चेक वेदर की कंडीशन अगर दी गई होती कि चेक वेदर दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर आर नॉट, तो अगर कोई भी स्केलर प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये वाला अगर 0 है तो ऑल द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ठीक। और अगर गलती से भी A B C 0 नहीं आ रहा है तो ऑल ऑफ दिस आर नॉट कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं होंगे। अब वो कैसे भी हो सकते हैं बट कोप्लेनर नहीं होंगे, इस बात का आपको याद रखना पड़ेगा। क्या किसी कोई परेशानी, ठीक, मिलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है सर इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा इसे 4 स्टार रेटिंग दूंगा, ठीक। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको करना ही चाहिए आपको। सॉरी, स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते, क्वेश्चन आपने देख लिया, LHS ही मैं लूँगा, सीधी सी बात है सर, LHS ही लूँगा। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि A B और C का ट्रिपल प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं।
ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सही बोलूँ तो ए डॉट बी क्रॉस सी, मतलब इसका ये कि पहले वाला वेक्टर ऐसे लिखना है और दोनों का क्या लेना है, क्रॉस। तो वैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा कि पहले वाले वेक्टर को ऐसा ही रखना है सॉरी, और हमारे पास दोनों का क्या करना है बेटा, क्रॉस करना है। चलो भैया हमने क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस करना है। ठीक, इतनी छोटी सी बात कही हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा लेते हैं सब क्रॉस में। सर थोड़ा सा क्या लगा लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। किसमें, क्रॉस वाले में। क्रॉस मतलब ये इन दोनों के वेक्टर के क्रॉस में, इन दोनों में। तो जब हम क्रॉस लगाएंगे बी का सी से होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी का ए से होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी का सी से होगा, प्रॉब्लम है, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस हमेशा कितना होता है, जीरो। सेम वेक्टर क्रॉस कितना होता है, जीरो। तो सी का ए से भी होगा। इन दोनों का सर एंगल पता नहीं, मैग्नीट्यूड पता नहीं तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। तो हमारे पास जो वेक्टर बचा हुआ है वो वेक्टर कुछ ऐसा दिखता है कि ए, बेटा यहाँ पे a प्लस बी होगा ना, मैं यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ, ये a प्लस बी होगा, मैं बार बार यहाँ पे क्रॉस लिख रहा हूँ, a प्लस बी, a प्लस बी। तो मेरे पास जो वेक्टर्स बचे वो क्या बचे, a प्लस बी, और आ जाएगा b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस a और प्लस c क्रॉस a। तो ये हमारे पास वेक्टर बचा हुआ है। ठीक, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। थोड़ा सा मैं एक काम करूंगा, जो b क्रॉस a लिखा हुआ है उसको मैं लिख दूंगा a क्रॉस b। तो सर प्रॉब्लम तो होगी, किसको, वेक्टर के साइन को। तो माइनस आ जाएगा a क्रॉस b और प्लस का c क्रॉस a। क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम, क्या यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक, चलते हैं अब फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो वेक्टर्स के बीच में क्या था, डॉट, तो डॉट लॉ लगा देंगे। तो फिर हम क्या कर देंगे, डॉट लॉ लगा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ए का पहले इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक, फिर ए का इससे करा देंगे माइनस का ए डॉट ए क्रॉस बी। फिर क्या करेंगे, ए का उससे करा देंगे तो प्लस का ए डॉट सी क्रॉस ए। बी से कराएंगे बी डॉट बी क्रॉस सी। ठीक, और अपना बी का इससे कराएंगे तो माइनस का बी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक, और प्लस इससे करा देंगे तो बी डॉट सी क्रॉस ए। तो ये हमारे पास अपनी पर्टिकुलर वैल्यू आ गई। क्या किसी कोई परेशानी, हमें पता है कि जब भी कोई वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी की फॉर्म में लिखे जाएंगे तो हम उसको ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे सर, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी सी, मैं इसको लिख सकता हूँ ए बी, मैं इसको लिख सकता हूँ ए सी ए। ऑर्डर नहीं बदलेंगे सर, ये आपको याद रखना है। मैं लिखूँगा बी सी, मैं लिखूँगा बी और ए बी, मैं लिखूँगा इसे क्या, प्लस इसे लिखूँगा सर बी सी ए। क्या लिखूँगा, बी सी ए। अब याद करिए साइक्लिक मेथड, हमने कल जो बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस जब चलेगा वेक्टर्स में ट्रिपल प्रोडक्ट में तो वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। एक भी मेथड बताया था, और दूसरा बताया था अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, जीरो। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम है तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। अब देखते हैं साइक्लिक मेथड। अब देखते क्या है साइक्लिक मेथड, जरा आइए। हमने कहा सी ए बी, वही तो लिखा हुआ है ना, ए बी सी, सी ए बी। साइक्लिक मेथड मतलब क्या, ए बी सी, ए से बी में गए, बी से सी में गए, सी से ए में गए। तो सी ए बी लिखा, सॉरी बी सी ए लिखा या नहीं। अब बी सी ए को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ या नहीं, चलिए भाई ए बी सी लिख देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, और मैंने उस वाले वेक्टर को भी क्या लिख दिया है बेटा, ए प्लस बी प्लस सी। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी नहीं, मैं क्या लिख रहा हूँ, ए बी सी प्लस ए बी सी। तो हमारे पास जो पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी बेटा वो भी आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ ए बी और सी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है तो ऐसे ही प्रॉपर्टी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर नहीं भी है तब भी आपको प्रूफ याद रखना पड़ेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा ज़्यादा रेलिवेंट तो नहीं है लेकिन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक,
कहा गया ये कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगी या तो ये बराबर 0 हो या तो ए और सी क्या हो, कोलीनियर हो। कोलीनियर का मतलब है कि ए क्रॉस सी अगर 0 है तो वो जो वेक्टर्स हैं वो कैसे होंगे बेटा, कोलीनियर होंगे। ठीक, तो मैं जो कंडीशन दी है पहले वो कंडीशन को राइट डाउन करता हूँ मैं यहाँ पे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर अपना आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक, ये हमारे पास पर्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया गया। जरा छोटा सा काम कर लेते हैं हम, वेक्टर्स के प्रोडक्ट को इंटरचेंज कर दिया तो माइनस साइन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को अपनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके पहले विजिट करके देख लीजिए, अन्यथा ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होगी। तो सी डॉट बी ऑफ ए माइनस सी डॉट ए ऑफ बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर आप कह दो सी डॉट बी ऑफ ए सी डॉट ए ऑफ बी बराबर ऐसे ही इक्वल टू ए डॉट सी ऑफ बी माइनस ए डॉट बी ऑफ सी। मैं यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो हमारे पास वेक्टर आ जाएगा सी डॉट ए ऑफ बी माइनस सी डॉट बी ऑफ ए इज इक्वल टू दी ए डॉट सी ऑफ बी एंड हियर वी हैव ए डॉट बी ऑफ सी। ठीक, तो ब्रैकेट तो हमारा यहाँ लगेगा सर, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक, अच्छा मैं एक चीज़ यहाँ पे और लिख सकता हूँ कि सी डॉट ए है तो उसको मैं ए डॉट सी लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है अपने स्केलर प्रोडक्ट में। सी डॉट बी ऑफ ए इज इक्वल टू दी ए डॉट सी ऑफ बी, सॉरी यहाँ माइनस लगाना मैं भूल गया हूँ, माइनस ए डॉट बी ऑफ सी। तो ये वाला वेक्टर ए डॉट बी ऑफ सी, ए डॉट सी ऑफ बी और ए डॉट सी ऑफ बी ये दोनों कट जाएंगे। तो हमारे पास जो वेक्टर बचेगा वो बचेगा ए डॉट बी ऑफ सी माइनस सी डॉट बी ऑफ ए इज इक्वल टू 0। यही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब ये जो पर्टिकुलर डाटा लिखा हुआ है, इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, सी डॉट बी ऑफ ए डॉट बी ऑफ सी। ठीक, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना चाहता हूँ। कैसे देखिएगा कि मैं इसे लिखना चाहूँ बी डॉट सी ऑफ ए, एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे मैं ट्रिपल प्रोडक्ट में अरेंज कर सकूँ इसको। ठीक, तो आ जाएगा बी डॉट सी ऑफ ए माइनस बी डॉट ए ऑफ सी बराबर 0। बी डॉट ए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, स्पेसिफिक मैनर में ऐसे अरेंज करूँ जिससे मैं उसको ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकूँ, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक, तो ये जो हमारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है इसको मैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, और वो जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो होगा बेटा बी क्रॉस अपना ए क्रॉस सी इज इक्वल टू दी 0। इस ट्रिपल प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। तो मैं इसको ऐसे भी फॉर्म में लिख सकता हूँ सर, क्योंकि माइनस का कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस उधर ही चला जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर वैल्यू आई ये तभी पॉसिबल है, देखो ये आया, ये ट्रू होगा तब कब होगा, जब ये बराबर 0 होगा, तभी तो हो सकता है। और दूसरी कंडीशन यहाँ से ये निकल सकती है कि ए क्रॉस सी 0 और बी इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे जो दिए जाएंगे वो नॉन ज़ीरो ही दिए जाएंगे। ठीक, ये याद रखना आपको कि ये नॉन ज़ीरो ही दिए जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास ये जो ए क्रॉस सी है 0 तभी होगा व्हेन ए एंड सी आर कोलिनियर। यहाँ कोप्लेनर की बात नहीं है, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं और 2 वेक्टर्स हमेशा, मतलब 2 वेक्टर्स अगर कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो उनमें जो रिलेशन होगा वो कोलिनियर या फिर पैरेलल वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स हैं ये कैसे होंगे बेटा, कोलिनियर होंगे। तो ये हमारे पास आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मतलब बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे, ऐसा मैं नहीं कहूँगा बहुत ही बेकार कॉन्सेप्ट थे। आप लोगों को पढ़ना चाहिए और इन्जॉय करते रहिए। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।